नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट्स के बारे में, और इसमें हम विभिन्न सरकारी संगठनों या कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था वह था गैर सरकारी संगठनों के बारे में, जो कि रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में लोगों के डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा जो कार्यक्रम है वह है चेतना। चेतना का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। इसे हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र, और शॉर्ट में इसे चेतना नाम से जाना जाता है। हम सबसे पहले चेतना के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। वास्तव में चेतना का जो इतिहास है वह बड़ा रोचक है, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा किया जाना मैं जरूरी समझती हूँ। सन 1980 में केयर, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि एनजीओ कहा जाता है या स्वयंसेवी संगठन है, और इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ फॉर एवरीवेयर। यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो संगठन है उसने गुजरात में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण विज्ञानी के पद के लिए एक विज्ञापन निकाला था। और यहाँ पे जो ये केयर जो कार्यक्रम करता था वो एक मशहूर समाज सेवी हुए हैं विक्रम साराभाई। उनके सामुदायिक विज्ञान केंद्र पर चलाया जाता था। और इस जो पोषण विज्ञानी का जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें उम्मीदवार के चयन के हेतु 3 शर्तें रखी गई थी। वो इस प्रकार से थी कि ऐसा व्यक्ति उन्हें चाहिए था जो दूर दूर के ग्रामीण तथा जनजाति क्षेत्रों में 1 महीने में कम से कम 20 दिन उसको जाना होगा। दूसरा, वह स्थानीय भाषाओं की जानकारी रखता हो। और तीसरा, जिसे जीप चलाना आता हो। तो इस विज्ञापन को देखकर जो इंदु कपूर हैं उन्होंने अपनी अप्लाई कर दिया। और जब वे इंटरव्यू के लिए पहुंची तो जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने सोचा कि एक महिला होकर ये इस तरह के काम कैसे कर पाएंगी, कि महीने में 20 दिन इनको घर से दूर बाहर रहना है, इनको गाड़ी भी चलानी है, वह भी जीप जैसी चलानी है, और साथ ही इन्हें स्थानीय भाषाएं भी सीखनी है, अनजान लोगों के बीच में जाना है, नए नए लोगों के बीच में जाना है। तो उन्होंने जब ये बात कही इंदु जी को, तो उन्होंने कहा कि वे यह सब कर पाने में सक्षम हैं और इच्छा रखती हैं। तो विक्रम साराभाई ने उन्हें इस काम के लिए रख दिया। और उनका मुख्य कार्य था पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और इनके बीच समन्वय स्थापित करना। उसके बाद सन 1978 में वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बालकों के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम विकसित किए। इसके साथ ही जो मीनाक्षी शुक्ला, जो कि विक्रम साराभाई के सामुदायिक विज्ञान केंद्र में पोषण कार्यक्रम में कार्य कर रही थी, उन्होंने भी इंदु जी के साथ में मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया। और पोषण विज्ञान में विशिष्टता होने के कारण इंदु ने समस्याओं और शंकाओं के समाधान हेतु मीनाक्षी शुक्ला से संपर्क साधा और साथ कार्य करना शुरू कर दिया। इनके इस योगदान को साराभाई, जो नेहरू फाउंडेशन की ट्रस्टी थी, उन्होंने काफी सराहा।
कार्तिकेय साराभाई ने, और उसके साथ ही समूचे गुजरात के 10 ब्लॉक में फैले हुए 100 गांवों को कवर करते हुए पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु पायलट कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया। और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में चलाया जाने लगा। चेतना का मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण की जानकारी देना तथा उनके मध्य जागरूकता फैलाना। और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था पोषण तथा स्वास्थ्य कार्य समन्वित कार्यक्रम, जिसे कि शॉर्ट में कहते थे INHAP, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्शन प्रोग्राम। इसके 1 वर्ष के बाद ही इंदु जी को एक और साथी मिल गई, जिनका नाम था पल्लवी नायक, और उसके बाद मीनाक्षी शुक्ला जी ने भी स्थायी रूप से इस प्रोजेक्ट में अपनी नियुक्ति दे दी। इस प्रकार से इन तीनों के सम्मिलित प्रयासों से इस संगठन को काफी बल मिला और तीनों ने मिलकर चेतना नामक संगठन का निर्माण कर लिया। और जैसा कि आपको बताया, चेतना का पूरा नाम है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। इसके बाद में चेतना की संपूर्ण गतिविधियां और क्रियाकलाप जो थे वो नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट की छत्रछाया में चलाए जाने लगे। अब हम जानते हैं कि चेतना के कार्य क्या क्या हैं। तो चेतना के जो मुख्य कार्य हैं वे हैं ये स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण संबंधी जानकारी लोगों को पहुंचाना, और इसके लिए वे अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण जागरूकता संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सरल भाषा में छपवाया जाता है ताकि वे सामान्य लोगों के भी समझ में आ सके। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण संबंधी सुंदर एवं आकर्षक चित्रों को छपवाना और लोगों को वितरित करना, ताकि उन्हें ये रंग बिरंगी पत्र पत्रिकाएं देख के या छपित जो सामग्री है उसे देख के लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो और आकर्षक लगे तो वे उसकी ओर आकर्षित होकर उसको पढ़ें, और इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी भी प्राप्त हो जाए। इसके अलावा विभिन्न श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के माध्यम से भी जन जन तक पोषण एवं स्वास्थ्य की जानकारी देना चेतना का एक मुख्य कार्य था। और ये सामग्रियां पोस्टर हो सकते हैं, चार्ट हो सकते थे, और इसके अलावा कठपुतली और नाटक और विभिन्न प्रकार की जैसे छोटी मूवीज बनाना या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दिखाना, इस तरह की कई सारे शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण संबंधी जानकारी दी जाती थी। न्यूनतम दाम में पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षण संबंधी बातों को लीफलेट, पैम्फलेट आदि माध्यमों से जनता के बीच बंटवाना। बृहत स्तर पर यह कार्यक्रम किया, लोगों मतलब जन जन तक इस तरह के लीफलेट और पैम्फलेट्स बंटवाए गए जो कि उनको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते थे और पोषण से संबंधित उनको जानकारी देते थे। इसके बाद अहमदाबाद में स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए और इनमें मुख्य रूप से विशेष महिलाओं को जोड़ा गया, क्योंकि वे ही घर की मुख्य कर्ता धर्ता होती हैं तथा उन्हीं के ऊपर परिवार के स्वास्थ्य का और पोषण का जिम्मेदारी रहती है। और उनको अगर पौष्टिक भोजन की तैयार करने की या पौष्टिकता के बारे में जानकारी होगी या पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होगी, किस प्रकार से वो पौष्टिक भोजन बना सकती हैं इसकी जानकारी होगी, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी अगर उनको होगी तो पूरे परिवार को उसका लाभ मिल सकेगा। तो इस आधार पर चेतना के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनमें विशेष रूप से महिलाओं को अग्रणी रखा गया। चेतना की गतिविधियों और कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुजरात सरकार का भी काफी योगदान रहा और
उन्होंने चेतना के द्वारा जो पैम्पलेट्स और या दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार की गई थी उसे प्रचार प्रसार या उसे लोगों तक पहुंचाने में, वितरित करने में बहुत मदद की, जिससे चेतना का काफी प्रचार और प्रसार हुआ और काफी संख्या में इससे लोग जुड़ते चले गए। इसके साथ ही जब इसके कार्यों का पता यूनिसेफ को लगा तो उन्होंने भी चेतना की टीम से संपर्क साधा और एक शैक्षणिक किट तैयार करने के लिए आग्रह किया जो कि लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी दे सके। तो इसके लिए चेतना के द्वारा गोबिफ नामक शैक्षणिक किट तैयार किया गया, जिसमें जी से मतलब है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन ओ से, बी से ब्रेस्ट फीडिंग, आई से इम्यूनाइजेशन, एफ से फैमिली प्लानिंग और एफ से फीमेल एजुकेशन। तो इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए एक किट तैयार किया गया जिसमें जो पॉइंट्स अभी इंक्लूड किए गए या आप लोगों के समक्ष रखे गए हैं उससे संबंधित जानकारी दी जाती थी। इसके बाद में चेतना न सिर्फ गुजरात तक बल्कि संपूर्ण देश में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने लगा और विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसकी गतिविधियां आयोजित की जाने लगी। साथ ही कुछ और किट भी बनाए गए जिसमें बाल सेविका, शिशु सुरक्षा किट, रक्ताल पता यानी एनीमिया को की जानकारी देने वाले या उसको दूर करने वाले जो किट थे। इसके अलावा स्त्री स्वास्थ्य किट भी बनाए गए जो सर्वाधिक प्रचलित हुए। चेतना ने सन 1982 में शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें उन्हें समन्वित बाल विकास योजना, जिसे कि ICDS हमने अभी पहले पढ़ा था, उसके उद्देश्यों को प्रमुख स्थान दिया गया और विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरह से ICDS इन कार्यों को पूरा कर सकता है। और इसके बाद में ICDS से संबंधित कार्यों को भी चेतना के द्वारा किया जाने लगा। सुरक्षित प्रसव एवं गर्भवती तथा धात्री महिला के देखभाल हेतु चेतना के सदस्यों द्वारा ग्रामीण तथा जनजाति क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाने लगा और इससे ग्रामीण क्षेत्र में काफी जागरूकता आई और उनको इन कार्यक्रमों का बहुत अधिक लाभ भी मिला। और इसका लाभ या इसका परिणाम यह हुआ कि चेतना ने काफी ख्याति प्राप्त कर ली और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान बन गई। इसके बाद अगस्त 1984 में चेतना को फोर्ड फाउंडेशन ऑन चाइल्ड सर्वाइवल प्रोजेक्ट से फंड्स प्राप्त हुए, वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और उसके बाद चेतना ने किराए का खुद का भवन ले लिया और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। उसके बाद में अब तक चेतना जो है वह पूरे मनोयोग से अपने मिशन को पूरा करने में जुटा हुआ है। आइए हम जानते हैं कि चेतना के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका स्त्रियों व बालकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण जानकारी देना, क्योंकि हमारे देश में काफी पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो महिलाएं हैं वे बहुत पिछड़ी हुई हैं शिक्षा की दृष्टि से और समाज में स्थान की दृष्टि से। तो और कुपोषण भी ग्रामीण एरिया में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, विशेष रूप से बाल्यावस्था में। तो इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और स्त्रियों को जागरूक करने के लिए या पौष्टिक भोजन बनाने के लिए ताकि कुपोषण की रोकथाम की जा सके,
स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण की जानकारी दी जाती है और इसके लिए बहुत ही सरल तरीके से उनको समझाने के लिए विभिन्न श्रव्य और दृश्य सामग्रियां तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य चेतना का यह भी है कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण से संबंधित शिक्षण सामग्रियों का प्रकाशन करना। तीसरे ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है मातृ एवं नवजात शिशु की सुरक्षा पर ध्यान देना। आज भी हमारे देश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वह विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है और इसका कारण यह है कि महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है और वे घर पे आज भी ऐसा होता है कि घर पे जो अप्रशिक्षित दाइयां होती है उनके द्वारा प्रसव करा लिया जाता है और पूरी अच्छी तरह से पौष्टिक डाइट नहीं ली जाती है। तो ऐसे में नवजात शिशु और माता जो होती है दोनों का ही जीवन खतरे में रहता है। तो चेतना का विशेष ध्यान इसके ऊपर है कि मातृ और नवजात शिशु की पूर्ण सुरक्षा उनको प्राप्त हो सके। इसके अलावा भोजन व पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करना। लोकल रूप से या लोकली जो भोज्य पदार्थ अवेलेबल हैं जैसे मौसमी फल या सब्जियां जो वहाँ लोकल उगती हैं या स्थानीय रूप से उगती हैं उनका प्रयोग करके किस तरह से पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है यह जानकारी चेतना के द्वारा लोगों को दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों से संबंध स्थापित कर स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाना भी चेतना के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है ताकि एक सम्मिलित रूप से सभी संस्थाएं मिलके ग्रामीण लोगों की, महिलाओं की और बालकों के उन्नत स्वास्थ्य के लिए और बेहतर जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए कार्य कर सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा बालिका शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी चेतना में अब चलाए जाने लगे हैं और इसके अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हाउस होल्ड टेक्निक्स या वस्तुओं का निर्माण करना सिखाया जाता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से तथा बालिकाओं को भी शिक्षा का अधिकार है यह समझाया जाता है लोगों को और बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है और इस हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चेतना जो एक गैर सरकारी संगठन है या जिसे हम स्वयंसेवी संगठन भी कह सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण एरिया में और जनजाति एरिया में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके साथ ही यह टॉपिक अब कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ में मैं पुनः उपस्थित होंगी।